नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य विचार। वाक्य विचार एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों दोनों के लिए ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में सबसे पहले हम लोग शब्द पढ़ते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, क म ल, ये सब जो है तो वर्णों में आते हैं। तो हमने उदाहरण में लिखा है क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ला प्लस आ, मिलकर क्या बन गए, कमल। अगर हमने लिखा होता ला प्लस म प्लस का, लमक, तो लमक कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए सार्थक वर्णों का ही मेल जो है तो वो शब्द कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वाक्य देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का एक नियम होता है लिखने का कि सबसे पहले हम उसमें जो है तो कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं और लास्ट में क्रिया लिखते हैं। तो हमने लिखा है हम सब घूमने जाएंगे, तो इसमें हमने पहले कर्ता लिखा है, फिर कर्म लिखा है, फिर क्रिया लिखा है, यानी कि ये वाक्य हमारा एकदम सही है। और मान लीजिए हम लिख देते हैं कि घूमने हम सब जाएंगे, तो इसमें पहले कर्म लिख दिया, फिर कर्ता लिख दिया, फिर क्रिया लिख दी, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ये वाक्य एकदम सही है। फिर उसके बाद आता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया दोनों का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हम सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए पहले देख लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो हमने उदाहरण के लिए वाक्य लिखे हुए हैं, माता जी पूजा कर रही हैं, तो उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो इसमें किसके विषय में कुछ कहा जा रहा है कि पूजा कर रही हैं, किसके विषय में कहा जा रहा है, माता जी के विषय में, तो माता जी हमारी क्या हो जाएंगी, उद्देश्य हो जाएंगी। दूसरा उदाहरण हमारा लिखा है, मोहन बहुत परिश्रमी है, बहुत परिश्रमी है, ये किसके विषय में कहा गया है, मोहन के विषय में, तो मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो ये तो इन वाक्यों में हमारे माताजी उद्देश्य हो गई और मोहन उद्देश्य हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि विधेय किसे कहते हैं। विधेय भी हम इन्हीं उदाहरणों के द्वारा आपको समझा देंगे। विधेय, विधेय किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो बात की जा रही होती है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य क्या हो गई, माता जी, इनके विषय में क्या बात की जा रही है कि पूजा कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। मोहन, मोहन हमारा उद्देश्य हो गया, उद्देश्य के विषय में जो बात की जा रही हो, बहुत परिश्रमी है, ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। तो ये और ये हमारे क्या हो गए, विधेय हो गए, और माता जी और मोहन हमारे उद्देश्य हो गए और ये विधेय हो गए। ये तो हो गए आपके उद्देश्य और विधेय। इसके बाद हमारा आता है वाक्य के भेद। अब मैं आपको वाक्य के भेद बताऊंगी। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो प्रकार के से किए गए हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तीन भेद होते हैं वाक्य के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि एक ही कर्ता होता है और एक ही उनकी क्रिया होती है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा है धोबी कपड़े धोता है, तो उद्देश्य हमारा धोबी हो गया, कपड़े धोता है विधेय हो गया, तो एक ही इसमें उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया। फिर है बच्चा पत्र पढ़ता है,
बच्चा उद्देश्य हो गया, पत्र पढ़ना विधेयक हो गया। फिर उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य पर, और, तथा, किंतु, परंतु या अथवा आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मान लीजिए कि दो वाक्य आ रहे हैं, जैसे देखिए उदाहरण दिया, आकाश में बादल छाए हैं, तो ये एक वाक्य हो गया। पर वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, ये एक वाक्य हो गया। छाए हैं और वर्षा नहीं हो गई, दूसरा वाक्य, नहीं हो रही दूसरा वाक्य हो गया। ये किससे जुड़ा हुआ है? पर से। पर क्या है? समुच्चय बोधक है। फिर दूसरा वाक्य है रमा गा रही है और रिया नाच रही है। दो वाक्य हो गए। इन वाक्यों को किससे जोड़ा गया है? और से। और क्या है? समुच्चय बोधक है। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो समुच्चय बोधक बताए गए हैं, ये वाले समुच्चय बोधक से अगर वाक्य जोड़ रहे हैं तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसके बाद हमारा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में पहला प्रधान उपवाक्य एवं दूसरा आश्रित उपवाक्य की, जो, जिसकी, जैसे, सो, वह, जब तब, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहां वहां, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि इनमें दो वाक्य होंगे, पहला वाक्य जो है तो वो प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे कि इसमें उदाहरण लिखा है पिताजी ने समझाया, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। सदा सत्य बोलना चाहिए, ये आश्रित हो गया। इसके ऊपर ये आश्रित वाक्य हो गया, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है? की से। तो इसमें बताया गया है कि अगर ये दो वाक्य आ रहे हो, पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, और वो इन समुच्चय बोधकों से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो ये छोटी की से जुड़ा हुआ है। फिर है उस लड़की को बुलाओ जो लाल फ्रॉक पहने है। तो इसमें देखिए एक वाक्य ये हो गया, उस लड़की को बुलाओ, और दूसरा क्या हो गया? लाल फ्रॉक पहने है। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। उस लड़की को बुलाओ, तो ये मतलब कि अधूरा लग रहा है ना इसके बिना, तो ये इसके वजह से पूरा हो रहा है, इसलिए ये इस पर आश्रित है, आश्रित उपवाक्य है ये। और ये जुड़ किससे रहा है? जो से। जो क्या है? समुच्चय बोधक। तो जो समुच्चय बोधक से जुड़ रहे हैं ये, और पहला हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया और दूसरा आश्रित उपवाक्य, तो ये हमारे मिश्र वाक्य में आएंगे। तो आपको इसकी पहचान कर लेनी है कि ये समुच्चय बोधक आपको याद करने हैं, और ये जोड़ रहे होंगे वाक्यों को, तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये मिश्र वाक्य हैं। तो ये तो हमारा हो गया रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। और अब हम आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।